6 फरवरी 2024 षटतिला एकादशी के दिन गाय को चुपचाप खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं षटतिला एकादशी के बारे में। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें, वैसे तो साल भर में 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी का व्रत भक्तों द्वारा भगवान विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। बस षटतिला एकादशी के व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता। प्राचीन मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह जितना पुण्य हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने से मिल जाता है। घर में सुखता आती है, वह सुख शांति आती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उपासक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के महत्व व पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले सच्ची श्रद्धा व विश्वास के साथ वीडियो को लाइक कर दें, वह कमेंट बॉक्स में लिखें भगवान विष्णु जी की जय, ताकि आपको जीवन भर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। वह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जानते हैं षटतिला एकादशी इतनी खास क्यों है। एक समय की बात है, दालव्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप करते हैं, दूसरे व्यक्ति की उन्नति देखकर भी ईर्ष्या करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं, फिर भी वह नरक के भागीदार नहीं होते, उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? यह लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उन मनुष्यों का पाप खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता? इसके बारे में कृपया विस्तार से बताएं। दालव ऋषि के पूछने पर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे ऋषिवर, आपने मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। इससे संसार के समस्त प्रकार के जीवों का भला होगा। यह गुप्त भेद मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो प्रत्येक मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। वह पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल व कपास से मिला करके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से हवन करना चाहिए। वह इस दिन अच्छे फल देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। वह एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। माघ माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना भी कहा जाता है। इसी महीने में षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना विधि पूर्वक करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। इस शुभ दिन पर आप तिल का दान करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन आप पानी में तिल मिलाकर के स्नान करते हैं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और अब बात करते हैं गाय से जुड़े वह कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है। सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट दूर हो जाते हैं, सभी सुख कदम चूमते हैं और व्यक्ति के घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कौन कौन से उपाय हैं, ध्यान से सुने। बस जिस तरह बताते हैं उसी तरह आपको करना है। तो आइए जानते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से चमत्कारी प्रभावशाली उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गौ माता की पूजा करने वाले व्यक्ति पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ एवं हवन सफल नहीं होता। और गो कृपा प्राप्त करने के लिए कम से कम महीने में 2 बार परिवार सहित गौशाला जाएं। गौशाला में गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा से व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं, वह इससे जुड़े दोषों का भी निदान हो जाता। गर्मियों के दिनों में प्यासी गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। वह सर्दियों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, गर्मियों के दिनों में गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेकों देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ व अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे दूध निकालते समय गाय यदि ठोकर मार दे और सारा का सारा दूध जो बिखर जाए, गिर जाए, तो यह एक अपशगुन होता।
वहीं अगर आप कोई यात्रा पर निकल रहे हैं और किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखती है तो यह अत्यंत शुभ होता। जिस यात्रा या जिस काम के लिए आप निकले हैं आपकी वह यात्रा जरूर सफल होगी, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता। दोस्तों, आप गाय के साथ भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा घोर पाप लगता। वह जीवन भर परेशानियां बनी रहती। गाय हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, फिर भी लोग गाय के साथ खराब व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं। गाय दर दर भटकती रहती है, लोग इन्हें भरपेट चारा तक नहीं देते। गाय का जब तक दूध देती रहती है तब तक गाय की सेवा होती है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग किस्मत के सहारे इन्हें छोड़ देते हैं, सड़कों और गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति गाय को डंडे से मारता तो कोई पानी फेंक कर भगाता। कभी कभी जो गाय माता वाहन से टकरा करके घायल हो जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। तो ऐसे में इन बातों को जानने की सख्त जरूरत है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या बताया गया, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय को पीटने वाला व्यक्ति माता को पीटने के समान पाप का भागीदारी होता, नरकलोक में कष्ट भोगना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था और कुंड में स्नान करके वह पाप मुक्त हुए। दोस्तों, अगर आप पानी पी रही गाय को भगाते हैं तो वह घोर पाप के भागी बन जाते हैं, नरक को भोगते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णित है। बल्कि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग पाते हैं और धनवान कुल में जन्म लेकर के तमाम प्रकार के सुख भोगते हैं। दोस्तों, आराम कर रही गाय को कभी कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित रूप से साफ करते हैं वह इस जन्म में किए गए पापों से मुक्त हो जाती है, वह गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालना, इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है, वह अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता, बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग बछड़े का दूध भी दूह लेते, ऐसा करना घोर पाप कहा जाता। ऐसे दूध के दोहने वाला व ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी होते। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता। ऐसे लोगों को नरक की यातना उठानी पड़ती है। नंदी गोवंशीय हैं जिनकी पीठ पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना तय किया था। हमारे शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया, परंतु बूढ़ी व बीमार गाय का कभी दान नहीं करना चाहिए। दूध देने वाली गाय का दान बछड़े सहित करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वह स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, पितृदोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को एकादशी के दिन या किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन गाय को रोटी गुड़ व चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता और जिस घर में गाय होती है उस घर में वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता। जब भी आप खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। बासी रोटी गाय को कभी न खिलाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। इसलिए गाय को ताजी रोटी खिलाएं। सड़ी गली चीजें गाय को बिल्कुल न खिलाएं। आपके घर में कोई फल है, सब्जी है, वह सड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सड़ी गली चीजें गाय को बिल्कुल भी न खिलाएं। साथ ही साथ षटतिला एकादशी पर आटे की 11 लोइयां बनाएं, उसके ऊपर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। और खिलाते समय आप गाय की पीठ पर, मस्तक पर हाथ फेरें, वह गाय को स्नेह करें और गाय के चरणों का स्पर्श करें। आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, दुख का समय खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। षटतिला एकादशी पर 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें तो आपके समस्त काम बन जाएंगे। षटतिला एकादशी पर जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो थोड़ा सा घी अथवा गुड़ रख कर कहीं खिलाएं। गाय माता को कभी सूखी रोटी ना खिलाएं। गुड़, घी, मिश्री, हल्दी कुछ ना कुछ जरूर रख लें, खाली रोटी ना खिलाएं। इतना कार्य करने मात्र से आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो ये थे गाय से जुड़े कुछ उपाय जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, बस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। वह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।